अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन। सब कहते हैं पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान की दुनिया बदल जाएगी, पाकिस्तान का हाल बदल जाएगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। हम बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को ये खबर और इस खुशखबरी का बेचैनी से इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, हम आपके ऊपर आंखें लगाए बैठे हैं, हम अल्लाह के सामने उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी कभी जब हम इन मुल्कों में होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और हमें इस्लामोफोबिया सताता है, हमें कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ और मुश्किलात होती हैं, यहाँ पे हमारे हिजाब खींच लिए जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास मुश्किलें होती हैं, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, हम सोचते हैं कि बस अब लौट चलें। कहाँ लौट चलें? जब हमें लोग कहते हैं ना यहाँ पे गो बैक टू योर कंट्री, जब लोग यहाँ कहते हैं ना कि जाओ वहीं से जहाँ से वापस आए थे, जाओ वहीं से जहाँ पे तुम्हारा असल ठिकाना है, तो हम सोचते हैं ठिकाना कहाँ है, हम कैसे जाएं? वो बच्चे जो हम यहाँ पे लेकर नहीं आए या लेकर भी आए, जिनको हम यहाँ परवरिश कर रहे हैं, वो यहाँ के माहौल में उन्होंने कानून देखा, उन्होंने इंसाफ देखा, उन्होंने आसानी देखी, उन्होंने सबके लिए सेम जो है मसावत देखी। जब पाकिस्तान में जाएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे? ये है वो जन्नत जिसका हम उनको बताते रहते हैं कि हमने अपना बचपन जहाँ गुजारा, क्या ये है वो मुल्क? कैसे वापस लौट आए? क्या 8 फरवरी के बाद हम और आप सब मिलके ये यकीनी बना सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे वो सब रियलिटीज़ बदल जाएंगी, कि अगर कभी हमें लौटना पड़ा तो हमारे पास वो जन्नत होगी? क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं? क्या आप ऐसा मुस्तकबिल ला सकते हैं कि हम लोग भी लौट आएँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब अपना बुढ़ापा गुजारना चाहें तो हम अपना सारा जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर है, थोड़ा बहुत, वो हम वापस ले आएँ और अपनी धरती में लगा दें? पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम तो है, लेकिन इस्लाम क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या कह के अपने बच्चों को वहाँ पे लेकर आएँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुश्किलात में, मसाइब का मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर यहाँ पे मुश्किलात बढ़ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको हम लैंड ऑफ कुफ्र कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम नहीं है या दीन नहीं है, यहाँ पे जो है जो यहूदी और ईसाई हैं उनको भी मुल्क नहीं रहा, अभी बिल्कुल ला मजहब जो है ममालिक हो गए। उनके मुल्कों में हम रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही कानून है जो एक आम शहरी के लिए है। यहाँ पे सड़क पे चलते हुए मस्जिद को भी उसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है जिस तरह एक सफ़ीर और मुशीर और वज़ीर को रुकना है। यहाँ पे अगर कोई किसी खंबे को टक्कर मार देगा तो चाहे वो कोई भी हो, उसकी चालान हो जाता है। हमारी मेयर का चालान हो चुका है यहाँ पे। क्या हम पाकिस्तान में ऐसा वक्त तस्वर कर सकते हैं कि जब हम वहाँ पे वापस आएँ तो हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हो कि इस्लामी शरीयत के लिहाज से, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, उसका भी हाथ काटा जाता। तो क्या ऐसा कानून नाफिज हो सकता है? क्या हम ये सब यकीनी बना सकते हैं? क्या ये 8 के जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो हैं रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, पीस? ठीक है, इफ़ पाकिस्तान डज नॉट हैव दैट तो फिर देयर इज़ नो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रूल ऑफ लॉ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज़ justice, peace, and there is no oppression on any minority or anybody, like on linguistic basis, on religious basis, on racial basis, on tribal basis, तो फिर पाकिस्तान will become the heaven, will become the paradise on this earth, inshallah. And then people in Pakistan अपने आप को कलेक्टिवली एक ऐसी उम्मत बना सकते हैं इंशाल्लाह जो जन्नत की मुतलाशी है, जन्नत की मुतकाज़ी है और जन्नत पे ही फोकस है। ज़रूर हमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बेशक हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही से रुजू करते हैं, और हम अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वालों में से भी हैं। तो हम ऐसे नहीं हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और अमेरिका से मदद मांगते हैं, हम अल्लाह को ही मानते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। ये बात याद रखिए। 17 बार दिन भर में 17 रकात में हम यही पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा। मस्ट के बगैर नमाज ही नहीं होती अगर सूरह फातिहा ना हो। तो हर सूरह फातिहा में 17 बार, 17 की 17 दफ़ा हम यही आयत ज़रूर दोहराते हैं सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अगर किसी ने सिर्फ ये आवाज़ भी उठा दी है ना कि ये बात सही है और यही बात इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो ज़रूर याद रखिएगा कि उसका साथ देना है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ इसलिए कि उसने अल्लाह का नाम बुलंद किया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के इंसाफ को नाफिज करने की कोशिश की है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास भी उम्मीद बन जाएगी और हम ज़िंदगी भर आपका एहसान याद रखेंगे आपके हमवतनों के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो